हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में हैं। तो इस सेशन में देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ माइलस लॉ। अब जैसे कहें कि हमारे पास एक टूरमलिन क्रिस्टल है और इस पर अनपोलराइज लाइट जो होता है इंसिडेंट होता है। तो अनपोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन होता है ऑल डायरेक्शन, मतलब इन्फिनिटी डायरेक्शन कहते हैं, ऑल डायरेक्शन में होता है। इस जो हमारा अनपोलराइज लाइट है इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन जो होता है हर डायरेक्शन में होता है। अब ये इस क्रिस्टल पर कह दें टूरमलिन क्रिस्टल पर इंसिडेंट होता है। तो ये टूरमलिन क्रिस्टल हमारा उन्हीं इलेक्ट्रिक वेक्टर को पास करता है जिनकी ऑप्टिक एक्सिस जो होती है इसके ग्राफिक एक्सिस, जो ग्राफिक एक्सिस है उसके पैरेलल है। इसको ये रोक देगा, इसको रोक देगा और इसको क्या करेगा, पास करेगा। तो ये पास हो गया। तो जो इंटेंसिटी है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है हमारा, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। तो जब ये इस टूरमलिन क्रिस्टल ने लाइट को जो पास किया तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, रिड्यूस कर गई। अगर ये इंटेंसिटी इसकी मान लें आई है तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, आई नॉट हो जाती है, इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है पोलराइज लाइट है और ये अनपोलराइज है, इस पोलराइज लाइट को हम अनदर टूरमलिन क्रिस्टल पर इंसिडेंट कराएं। अगर दोनों की ग्राफिक एक्सिस, जो ग्राफिक एक्सिस है, दोनों की ग्राफिक एक्सिस पैरेलल हो, दोनों की ग्राफिक एक्सिस पैरेलल हो, तो जो इंटेंसिटी आई नॉट यहाँ पे है, यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या होगा, आई नॉट ही होगा। इंटेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी लाइट इंसिडेंट फ्रॉम passes through the tourmaline crystal incident on another tourmaline crystal, intensity of light does not change। यानी ये इंटेंसिटी और इस इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग देखिए कि जो फर्स्ट टूरमलिन क्रिस्टल है, इस टूरमलिन क्रिस्टल को बोला जाता है पोलराइजर। ये क्या कर रहा है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर रहा है। और दूसरे क्रिस्टल को बोलते हैं एनालाइजर। इसने क्या किया कि पोलराइज्ड जो लाइट है, हमारी पोलराइज लाइट है, उसका इसने टेस्ट किया, स्वाद खट्टा है कि मीठा है, तो वो टेस्ट कर रहा है कि ये लाइट जो आ रही है वो पोलराइज्ड है कि नहीं। तो ये इंटेंसिटी में कोई, जब दोनों क्रिस्टलों की ग्राफिक एक्सिस जो है पैरेलल हो उस कंडीशन में इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता, चेंज नहीं होता। अब क्या करें कि यहाँ पे हमारे पास एक टूरमलिन क्रिस्टल है, अनपोलराइज लाइट इस पर इंसिडेंट हुआ, इस क्रिस्टल ने इसको पोलराइज कर दिया। अब ये पोलराइज लाइट हम अनदर टूरमलिन क्रिस्टल पर वो कर देते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। लेकिन इस बार जो क्रिस्टल की ग्राफिक एक्सिस है, क्रिस्टल की ग्राफिक एक्सिस और ये क्रिस्टल की ग्राफिक एक्सिस में दोनों का एंगल क्या है, थीटा। यानी ये क्रिस्टल की ग्राफिक एक्सिस है पोलराइजर की और ये किसकी है, एनालाइजर की। दोनों में कितने का एंगल है, थीटा एंगल है। तो अब ये थीटा एंगल है, तो जो ये थीटा एंगल है, तो इस पर देखिए कि इस पर एक जो होता है कि इसका कंपोनेंट ये एम्पलीट्यूड होता है और इसका एक कंपोनेंट इस पर होगा ए कास थीटा और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। अब क्रिस्टल जो होता है कि ये क्रिस्टल जो एनालाइजर है हमारा, वो ए कास थीटा को तो पास होने देता है, ए कास थीटा को पास होने देता है, बट ए साइन थीटा को क्या किया, ब्लॉक कर दिया, ए साइन थीटा। तो अगर इसकी इंटेंसिटी कितनी हो, आई नॉट हो, अगर इसकी इंटेंसिटी
आई नॉट हो, तो अब ये नहीं है कि अब इसका यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी वही, अगर दोनों की क्रिस्टल की ग्राफिक एक्सिस पैरेलल है तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंटेंसिटी I0 तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या है, I0 है। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी में चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी ये आई नॉट है, तो आई नॉट तो एनालाइजर से जो लाइट पास हुई उसकी इंटेंसिटी क्या कहता है, मैलस लॉ कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास थ्रू द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। एंगल बिटवीन ग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का एंगल है, तो ये कहता है माइलस लॉ। इसी को बोला जाता है कि ये हमारा क्या होता है, माइलस लॉ है। यानी जो एनालाइजर से लाइट पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो कोसाइन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और जहाँ पे थीटा है वो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर, प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर। अब इसी बात को देखिए कि यहाँ पे जो है इसको हम काट कर यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रख दिया। तो अब ये कौन सा है, ये हमारा जो हो गया, इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजर। तो ये हमारा है ऊपर वाला, वो कहलाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजर। ये हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजर है, और ये जो है ये एक्सिस वो आगे जा रहा है, ये किसका है, प्लेन ऑफ एनालाइजर। ये प्लेन ऑफ एनालाइजर है और वो जो है प्लेन ऑफ पोलराइजर है। अब देखिए कि प्लेन ऑफ एनालाइजर एंड प्लेन ऑफ पोलराइजर के बीच का एंगल कितना है, यानी ये क्रिस्टल ग्राफिक एक्सिस, ये क्रिस्टल ग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, तो ये हमारा थीटा हो गया। और ये कौन सा है, एम्पलीट्यूड है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। अब इसका कंपोनेंट ये 90 डिग्री है दोनों में, तो ये कंपोनेंट होगा ए कास थीटा और ये होगा ए साइन थीटा, ये साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हुआ। अब ये क्या कर रहा है, ये साइन थीटा को ब्लॉक कर दे रहा है, ये साइन थीटा को पास नहीं कर रहा है, पास किसको कर रहा है, ए कास थीटा को पास कर रहा है। और इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी, एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे, ए और कास थीटा का होल स्क्वायर, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर। और जब कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग इक्वल करते हैं, तो कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। और के ए स्क्वायर इज द इंटेंसिटी, ये वाली इंटेंसिटी हो गई, पोलराइज से जो लाइट पास हो रही है वो इंटेंसिटी है, तो इसको हम लोग लिख देंगे आई नॉट और कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अगर वेरिएशन देखें, इस इंटेंसिटी का हम वेरिएशन देखते हैं, तो वेरिएशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इस जगह पर ये हमने इंटेंसिटी ले लिया और इस पर हम ले लेते हैं एंगल थीटा, ये हमारा एंगल थीटा है। अब वेरिएशन देखिए कि अगर हम थीटा हमारा क्या हो, जीरो हो, थीटा हमारा 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में अगर हमारा थीटा 0 है तो उस कंडीशन में कितना होगा, आई होगा आई नॉट के इक्वल होगा, यानी मैक्सिमम होगा। तो ये यहाँ पे आ गया, और ये कितना होगा, आई नॉट, ये मैक्सिमम होगा। अब आप देखें कि अगर 90 थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, यानी ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में कास 90 की वैल्यू होती है 0, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,
यानी 90 पर क्या हो गया, इस जगह पर 90 डिग्री अगर ले लेते हैं तो जीरो हो गया, यहाँ पे इंटेंसिटी हमारी जीरो हो गई। अब 90 के बाद से 180, यानी 180 क्रिस्टल ग्राफिक एक्सिस 180 डिग्री पर हो तो काश 180 का वैल्यू होती है -1 और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो अगेन जो होता है कि इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे 180 ले लिया तो 180 पर इंटेंसिटी क्या हो गई मैक्सिमम। अब 270 तो काश 270 की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे इंटेंसिटी 270 पर क्या हो गई जीरो हो गई, 270 पर जीरो और 270 और अगेन जो होता है कि अब हम पहुंच गए 360 पर, तो 360 काश 360 की वैल्यू फिर क्या हुआ 1, तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी 360 पर मैक्सिमम। अब रोटेशन 90 का करते चलिए, यानी देखिए कि ये ग्राफिक एक्सिस जो होता है कि अगर 90 डिग्री पर है तो इंटेंसिटी क्या होगा जीरो होगा, यानी इस एनालाइजर से पास होने वाली लाइट क्या होगी जीरो हो इंटेंसिटी की होगी। अगर दोनों क्रिस्टल ग्राफिक एक्सिस 180 डिग्री पर है तो अगेन इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी। फिर अगर हम कह दें कि क्रिस्टल ग्राफिक एक्सिस 270 डिग्री रोटेशन है तो 270 डिग्री पर इंटेंसिटी क्या होगी, जो इससे पास हो रही है एनालाइजर से उसकी इंटेंसिटी क्या होगी जीरो हो जाएगी और 360 पर अगेन जो होता है मैक्सिमम होगी। अब रोटेशन आगे बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से हम लोगों का इंटेंसिटी वेरिएशन और एंगल थीटा में वेरिएशन देख सकते हैं। अब ये देखना है कि किस एंगल पर जब ये पास हो रहा है एनालाइजर से लाइट पास हो रही है, किस एंगल पर जो होता है कि इसकी इंटेंसिटी इसके हाफ हो जाएगी। तो इसी में हम रख देते हैं, पुट कर देते हैं, हाफ करना है हमको इंटेंसिटी को। तो देखिए किस एंगल पर होगा यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं, तो I0/2 इक्वल टू कितना हो गया I0 और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। I0 से I0 कैंसिल हो गया, I0 से I0 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ से मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 या cos थीटा इक्वल टू 1/√2। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री और इसी को हम लोग लिख सकते हैं π/4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है two polaroid A and B are placed with their path axes perpendicular to each other. Unpolarized light of intensity I0 is incident on polaroid A. Third polaroid C is kept in between A and B such that its path axis make an angle of 60 degree with that of A. Determine the intensity of light transmitted through ABC. यानी तीनों पोलराइड से जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसकी इंटेंसिटी हमको बताना है कि कितना होगा। तो ये हमने बना लिया। ये अनपोलराइज्ड लाइट है और अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है हमारी इंसिडेंट हो रही है पोलराइड ए पर, फिर और पोलराइड बी है। इनकी जो पास एक्सिस है यानी एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आप देखें तो इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। अब हम लोग देखे थे माइलेस लॉ में कि जब अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है किसी टूरमलिन क्रिस्टल से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है रिड्यूस हो जाती है। अगर इसका I0 है तो यहाँ पे फर्स्ट पोलराइड से पास होने पर इंटेंसिटी हाफ रह जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है तो यहाँ से हाफ हो जाती है। फिर और ये इस तरह से होती है, कह लें कि आई और cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में। ये माइलेस लॉ था, I0 यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे मेक हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी, ये जो कह लें ए से कितना पास हुआ इंटेंसिटी ए आई ए इक्वल टू, तो ये होगा आई ए
और cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60। अब अगर ये 60 का है और यहाँ पे देखें इसमें और इसमें 90 डिग्री का है, यानी पोलराइड ए और पोलराइड बी की जो पास एक्सिस है उनमें 90 डिग्री का है। तो ये 60 है तो यहाँ पे जो बी से पास होगी लाइट उस उसमें जो होता है 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए से जो पोलराइड ए से इंटेंसिटी पास हुई आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा को हमको 0 रखना है तो आई नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। यानी ए से जो पास हुई उसकी इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 2 हुआ। बी से जो सी से पास होगी वो आई ए कास स्क्वायर 60 और कास स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 और आई ए की वैल्यू है आई नॉट अपॉन 2। तो इसको हम रखें आई नॉट अपॉन 2 और यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 और आई नॉट अपॉन 2 तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन 8। और अब बी से कितना पास होगा आईसी और कास स्क्वायर 30, यानी यहाँ पे 30 डिग्री मेक होगा। तो ये हमको मिल जाएगा आईसी की वैल्यू रख दें आई नॉट अपॉन ए और इसकी वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 और ये हो जाएगा 32 और ये होगा 3I0/32। ये हमारा रिजल्ट होगा। एक सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह का है बट थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो 60 दे रखा था वो यहाँ पे थीटा कह रहा है, थीटा। अब यहाँ से बी से जो पास हो रही है लाइट हो रही है ट्रांसमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी हमको सिर्फ फाइंड करना है, यहाँ पे नहीं देखना है। तो अब एक एक पॉइंट देखते हैं कि यहां से अगर इसका हम मान लेते हैं कि आई नॉट है और से कर लेते हैं, ये हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो सी से जो पास होगा आई नॉट, क्योंकि यहाँ थीटा एंगल बन रहा है तो आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। और जो बी से अब यहां से देखना है कि हमको बी से ए और बी के जो पास एक्सिस है वो 90 डिग्री एंगल मेक कर रहा है और ये थीटा। तो ये जो मेक होगा वो मेक होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहां से जो पास होगी लाइट ट्रांसमिट होगी बी से उसकी इंटेंसिटी होगी आईसी, यहाँ पे बी लिख लें आईसी और ये होगा कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बस हम लोगों को यही देखना है। तो बी से जो पास होगी वो आईसी कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और सी की वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है तो आई नॉट कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें क्योंकि हम लोगों को मालूम है 2 साइन थीटा एंड कास थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं 4 को मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह 4 यहाँ पे 2 कर लिए 2 साइन थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये हम लोग का रिजल्ट मिलेगा आई बी इक्वल टू आई नॉट अपॉन 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी बी से जो लाइट पास होगी उसकी इंटेंसिटी होगी आई नॉट अपॉन 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। थैंक यू।